कि यदि कहीं मुझे भगवद आश्रय मिल गया, धाम का वास, और मुझे मन ऐसा कहता कि चलो बाहर घूमते हैं, अमुक तीर्थ, तो कह रहे हैं मैं पत्थर का टुकड़ा लेकर अपने पैरों को कुचल डालूंगा, क्योंकि ऐसा अवसर मुझे बार बार नहीं मिलेगा। धाम का अगर वास मिल गया तो मैं धाम छोड़ने वाला नहीं। पादौ संचूर्णयत शिलया चेद्वहि स्याद् ये आशा। यदि ये आशा मन में जागृत हो गई, चलो अमुक जगह घूम आते हैं और धामवासी हैं, अखंड व्रत लिया है, तो बोले पैरों को हम चलने लायक नहीं रखेंगे, पर वृंदावन से बाहर नहीं जा सकते। सद्यः प्राणास्त्यजतु बलिभिर नेतुमारभ्यते चेत। यदि कोई बलवान पुरुष मुझे बांध कर बाहर ले जाना चाहे तो कह रहे हैं बद्ध्वा देहो बहिर्कपटा आशास्ति वृंदावन, उसी समय प्राण त्याग दूंगा। अगर कोई बलवान जबरदस्ती मुझे बांधकर वृंदावन से ले जाना चाहे तो उसी क्षण वृंदावन में प्राण त्याग दूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि धाम की कृपा से अनंत जन्मों की बिगड़ी बन जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यह कुर्याद गुरु तल्प कोटि गमनम हन्याच विप्राबुदम स्वर्णं चापि हरेत पिबेच्छ मदिराम संसर्गवान तादृशैः। श्रीपाद बहुत अनुभवी महापुरुष हैं। अन्यंचोद्भट गोवदाध्य घचयम कुर्वीत सोप्यामृति श्री वृंदावन वास निश्चय सुनिर्वाही महाधार्मिक। यदि आपको ज्ञान नहीं रहा हो, आपसे ऐसे पाप बन गए हैं, गुरुपत्नी गामी सबसे महापापों में पहले आता है, फिर आता है जो ब्रह्म ऋषिजन हैं उनकी भार्या, फिर आता है मद्यपान मदिरापान करना, फिर स्वर्ण की चोरी करना, और जो ऐसे पुरुषों का संगी है वो महापापी, गौ हत्या करना महापाप। ऐसे जो महापापी जन हैं, पाप हो चुके हैं उनसे, अब वो विचार करें कि मेरा कल्याण कैसे हो सकता है, मैं तो महापापी हूं। तो श्रीपाद करें हर जीव को अंतिम सांस तक भगवत प्राप्ति का मार्ग खुला है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज तक भोगना पड़ रहा है गुरुपत्नी गामी का कलंक चंद्रमा जी को, आज तक। ये बड़े बड़े महत् पाप हैं जो लोग नहीं समझते हैं, ये बात समझ लें। पर स्त्री गमन, मदिरापान, द्वित कीड़ा, स्वर्ण चोरी, गुरुपत्नी गामी, ब्रह्म ऋषियों की तरफ जो उनकी भार्या है उनकी तरफ ये काम भाव से देखना, गौ हत्या, ये महत् पाप हैं। ये पाप नष्ट कर देते। भ्रूण हत्या, ये सब महत् पाप है। अगर ये पाप बन गए हैं जाने अनजाने में जीवन में, और अब हमने सत्संग सुना तो अब हमें प्रायश्चित हो रहा है कि मेरा कल्याण कैसे हो सकता है, तो श्रीपाद कह रहे हैं एक बार हृदय से जलन पैदा करो कि मेरे से बहुत गलती हो गई, और सीधा हम वृंदावन आ जाओ, वृंदावन की परिक्रमा करो, रज में लोटो, रसिकों का संग करो। ये नियम ले लो कि अब जीवन में कभी पाप नहीं करेंगे, और नाम जपना शुरू कर दो। तो कह रहे हैं निश्चय सुनिर्वाही महाधार्मिकाः, निश्चित वो धार्मिक हो जाएगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, और भगवत प्राप्ति कर लेगा इसी जन्म में। भगवत प्राप्ति आखिरी सांस तक हो सकती है। आखिरी सांस में बोला राधा राम कृष्ण हरि, बिल्कुल भगवत प्राप्ति हो जाएगी। विश्वास कर लो इस बात पे। इसलिए कोई भी कभी निराश ना हो कि मुझे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, मेरा कल्याण नहीं हो सकता। इस श्लोक में श्रीपाद ने बताया यदि ऐसे महापाप किए हुए हो तो श्रीधाम वृंदावन आ जाओ। धाम है भगवान का, निज धाम है। जो बड़े बड़े तीर्थों के अवगाहन से पाप नष्ट नहीं होते, जो कि महापाप कहलाते हैं, वो धाम में रज में लौटने से, परिक्रमा करने से, नाम कीर्तन करने से, सत्संग सुनकर सतमार्ग में चलने से। कह रहे हैं निश्चय सुनिर्वाही महाधार्मिकाः, निश्चय उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, और धार्मिक ही नहीं महाधार्मिक हो जाएगा। धर्माख्यामपि नैव वेत्ति सकला धर्मिर्निगीर्णो सकृत् चांडालैरपि धिकृतः कुचरिता नम्लेच्छैरपि न्यकृतः अत्युच्छृंखलया निजोरु कृपया शान्त्या च वृंदावनम स्वस्मिन्नामृति चेत् ददाति वसतिं धन्योस्ति वृंदावने। यदि ऐसा पुरुष है, ऊपर के श्लोक में जो बताया महापापी, अब कह रहे हैं अगर ऐसा पुरुष है कि कभी धर्म की चर्चा ही नहीं सुनी, जो सदैव अधर्म में ही ग्रस्त रहा है, और इतना नीच है कि पापी लोग भी उसकी निंदा करते हैं। कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनकी पापी लोग भी निंदा करते हैं। जैसे जेल कोई जाता है
हमें बताया गया है। तो उनमें कैदी लोग पूछते हैं क्या करके आया है? वो बताया गया कि भाई ये राष्ट्र रक्षा के लिए ऐसा ऐसा किया, पर अधिकार नहीं था, तो अनाधिकार चेष्टा में इसने अपने समाज की रक्षा के लिए ऐसे ऐसे किसी ऐसे उपद्रवी को मारा। तो हाथ मिलाते हैं उसको ये काहे क्या है? बोले अपनी बेटी के साथ ऐसा गंदा आचरण कर। तो बोले वहां के कैदी भी गुस्सा होकर उस पर दृष्टि रखते हैं, उसे घृणित दृष्टि से देखते हैं। तो यहां कह रहे हैं जो धर्म की वार्ता नहीं जानता, अधर्म से ग्रसित रहा है, और नीच पुरुष पापी लोग भी उस पर क्रोध दृष्टि से देखते हैं कि बहुत ही नीच है ये। ऐसे खोट कर्म करने वाला समाज से जो बहिष्कृत हो चुका है और निश्चित हो चुका है कि अब इसकी दुर्गति पक्की है, उसके लिए भी एक चांस है। बोले निजोरु कृपया शांत्या च वृंदावनम स्वस्मिन नामृत चेत ददाति वसतिम धन्योस्ति वृंदावने। बोले निज कृपा से वृंदावन उसको पावन कर सकता है। यदि वो आकर के ये जीवन भर का नियम ले ले कि अब मरूंगा तो इसी रज में वृंदावन से कभी बाहर नहीं जाऊंगा, तो असीम कृपावान प्रिया प्रीतम का निज धाम ये उसके सारे पापों को नष्ट करके उसे धन्य कर, धन्योस्ति वृंदावने, उसे धन्य बना देगा। पहले में महापापों का वर्णन किया, दूसरे में नीच आचरण करने वाला अधर्मी जो सबसे ज्यादा तिरस्कृत है, वो भी अगर श्रीधाम वृंदावन में आमरण वास स्वीकार कर ले कि अब वृंदावन, वैसे तो मैं बहुत पापी नीच हूं पर अब वृंदावन को नहीं छोड़ सकता, आजीवन वृंदावन वास करूंगा चाहे जितना कष्ट मिले, तो श्रीपाद कह रहे हैं चेत ददाति वसतिम धन्योस्ति वृंदावने। वो वृंदावन वास स्वीकार करने के कारण वृंदावन की कृपा से निष्पाप होकर धन्योस्ति, धन्य हो जाएगा, अर्थात उसको भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। संतवाणी, भगवान के जो प्रेमी महात्मा जन है उनके वचनों के श्रवण से हमें भगवत प्राप्ति के विघ्नों का पता चलता है कि इनके त्याग से हमें भगवत प्राप्ति होती है। श्री ललित मोहिनी देव जी महाराज कह रहे हैं, कहा त्रिलोकी जस किए, कहा त्रिलोकी दान, कहा त्रिलोकी बस किए, न भक्ति भई निदान। क्या हुआ यदि तुमने त्रिभुवन में बहुत दान कर रखा है? क्या हुआ त्रिभुवन में तुम्हारी बड़ी यश कीर्ति है? क्या हुआ कि लाखों लोग तुम्हारे अधीन हैं, बस किए हुए हो? यदि तुमने भक्ति के द्वारा भगवान को नहीं रिझाया तो कुछ हाथ नहीं। परिणाम में तो ये समझो चारों खाना चित्त गिरेगा, पुण्य बल से ऊपर उठता चला जाएगा, और जो भगवान का भजन नहीं करता परिणाम में चारों खाना चित्त गिरेगा, न धर्म न अर्थ न काम न मोक्ष। विश्वास करो हमारी बात पर, भगवान का भजन कर रहे हो, आज संकट में हो, आज परिस्थिति बिगड़ी हुई, कोई जानता नहीं, कोई पूछता नहीं, लेकिन वो पूछेगा जो त्रिभुवन पति है, तुम्हारा मंगल कर देगा। संसार तुम्हें जानता है, लाखों लोग तुम्हारी बात मानते हैं, अरबों में खेल रहे हो, सब कुछ है, लेकिन भगवान का भजन नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि जहां पुण्य खत्म हुए ऐसे गिरोगे जैसे बड़ी बिल्डिंग बिल्कुल क्षण में चूर चूर हो जाती है। इसीलिए कह रहे हैं कि अगर भक्ति नहीं की तो क्या हुआ, सब नष्ट हो जाएगा। वृंदावन में परिरहो देख बिहारी रूप, तासु बराबर को करे सब भूपन को भूप। यदि आप वृंदावन आते हैं, बिहारी जी के दर्शन कर लेते हैं, नाम जप करते हुए धर्मपूर्वक आचरण करते हैं, तो बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे सामने बादशाह कुछ नहीं है, ऐसा आनंद जागृत होगा। और कहीं यदि तुम वृंदावन वासी हो, कुछ नहीं बनता, जब मन आया गए ठाकुर जी से आंख मिला ली, पड़े हैं, खा रहे, समय व्यतीत कर रहे, पर पापाचरण नहीं कर रहे, तो धाम इतने मात्र से आपको ऐसी गति प्रदान करेगा जो बड़े बड़े दान पुण्य से भी नहीं होती है, बड़े बड़े साधनों से नहीं होती। क्योंकि नयन बिहारी रूप निरखी, रसना बिहारी नाम, श्रवण बिहारी सुजस सुनी, बस निस दिन आठो याम। सबसे बड़ी साधना, कई बार कहा है कि अगर आप अपना मंगल चाहते हो तो प्रभु की, गुरुदेव की, आचार्य देव की छोटी छवि रखकर ऐसे गले में पहन लो, कई बार एकांत में ऐसे दर्शन करो। नैनन बिहारी रूप निरखी, रसना बिहारी नाम, जबान से नाम जप करो और श्रवण से भगवत चर्चा सुनो, नहीं दूरी बना के रखो। बस अगर ऐसा नियम ले लिया तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बहुत सरल है भगवत प्राप्ति। साधु साधु सब एक हैं, ठाकुर ठाकुर सब एक, जो संतन सोहित करे,
सोई जाने सही विवेक। जितने भी संत विश्व ब्रह्मांड में भगवान के भजन करने वाले हैं सब एक हैं, क्योंकि एक परमात्मा का सब चिंतन। और जितने ठाकुर हैं सब एक हैं। बोले ये वही जान सकता है जो संतों का सेवी है, जिसका शुद्ध विवेक जागृत हो चुका है, नहीं तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। बोले ये क्यों आ गया? बोले संतों से हित नहीं किया, सत्संग नहीं हुआ, इसलिए शुद्ध विवेक जागृत नहीं हुआ। ना काहू सो रूशनो ना काहू सो रंग, ललित मोहिनी दास की अद्भुत केली अभंग। ना किसी से लड़ाई झगड़ा करना है। जैसे अपने इष्ट की कोई निंदा करे तो असहनीय है। श्रवण फुटो जो अंश, प्रिया प्रीतम की चर्चा, प्रिया प्रीतम की अगर निंदा किसी ने की तो सुन नहीं सकते। अपनी कोई निंदा कर रहा है तो हंस के आनंद पूर्वक सहना चाहिए। ना काहू सो सुनो, इस बात में कभी नाराज नहीं होना चाहिए। कोई मुझे गाली देता है, पाखंडी कहता है, नीच कहता है, बढ़िया है, किसी ने तो कृपा करी हमारे ऊपर। सब प्रशंसा यश रूपी जहर डाल रहे थे, आज किसी के वचन से हमको अमृत पीने को मिल रहा है। जब कोई हमें नीचापमानम सुधा, नीच पुरुष, क्योंकि उत्तम पुरुष निंदा कर नहीं सकता, नीच पुरुष जब निंदा करता है तो उसे अमृत मानकर स्वीकार करना, ये हमारे मार्ग का पाथेय है। इस पथ में चलने वाले पथिक की खुराक है, उल्टा नहीं, बिल्कुल उल्टा नहीं। समझना पड़ेगा, हम सबको समझना पड़ेगा। हम भगवत मार्ग के पथिक हैं, हम भगवान को प्राप्त करने के लिए चले हैं। तो जब कभी हमारे इष्ट की कोई निंदा करे तो असहनीय, लेकिन हमारी निंदा करे तो मुस्कुरा के अमृत के समान पान करो। ये जीवन में भगवान की विशेष कृपा हुई कि हमारा अहंकार गलित हुआ कि नहीं, ये हमारे भगवान हमारी परीक्षा ले रहे, हमारे हृदय को पावन कर रहे, हमारे को पुष्ट कर रहे। तो ना काहू सो रूशनो ना काहू सो रंग, ना हमें किसी से अपनापन करना है, ना किसी से बैर करना है। ललित मोहिनी दास की अद्भुत केली अभंग, बस ललित लाडली जी और श्री लाल जी, इनकी रूप माधुरी, इनकी लीला गुण गायन में मस्त रहना है, ना किसी से झगड़ा करना है, ना किसी से आसक्ति करनी। जो निंदा करे सो धोबी, जो हमारे पाप को धो देता है, बहुत बढ़िया बात है। कहते हैं मां से भी ज्यादा कृपालु निंदा करने वाला होता है, क्योंकि मां तो हाथ से मल धोती है, निंदा करने वाले जबान से धोते। कितने कृपालु होते। हम लोग देहाभिमान के कारण समझ नहीं पाते। पक्की बात समझ, हमारी निंदा करता है तो हमें श्री जी की तरफ देखना चाहिए। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, मोहि भावे, ये बात समझो, मोहि भावे। हमको कड़ुआ भी सहना है, गाली भी सहनी, पिटाई भी सहनी, और जय श्री राधे भी बोलना है। जिये सराही सराही, जय हो प्यारी जो आपकी, जय हो जय हो। सच्चाई के मार्ग में चल रहे हो तो फिर हिचक कैसी, और हिचक तो फिर सच्चाई कैसी। सत्य के मार्ग में हिचक नहीं। लालच लोभ को क्षोभ चलो मन, चंचल चित्त भयो मति बोरे। देह के स्वार्थ आरत होए परमारथ, प्रेम लहो नहीं ठोरे। लालच लोभ में हृदय क्षुभित हुआ है, ये चंचल चित्त वाले बौरे लोग हैं। जब गंगा किनारे भ्रमण करें, विशाल विशाल मंदिरों जाले लगे हैं, दरवाजा खोलने वाला कोई नहीं। ऐसे हमने देखे, खुद आंखों से देखें, रात रात भर में विश्राम किए हैं। जाले लगे, छिपकली है, और शंकर जी का जो पंच देवता विराजमान, उनकी छवियां बता रहे हैं कि कब से जल नहीं चढ़ा होगा। क्योंकि पहले आश्रम रहे, पहले संत महात्मा रहे, अंतर ध्यान हो गए। अब आजकल किसकी ऐसी रति है? कोई लाखों में एक ऐसा भक्त होता है कि 2 किलोमीटर जाकर गंगा किनारे देवालय का पूजन अर्चन बंदन करे। इन सब बातों को देखकर हमारे हृदय में एक बात आई थी कि अगर मंदिर निर्माण हो तो हृदय मंदिर का निर्माण हो। अगर हृदय के ठाकुर को लोग पहचान गए तो सब बात बन जाएगी। अगर सबके हृदय मंदिर में ठाकुर जी जागृत हो जाएं तो यही सबसे बड़ी बात। बस एक बात ठानी, वो भगवत प्रेरणा से, कि जन समुदाय के हृदय में भगवत प्रीति उदय हो जाए, जन समुदाय के हृदय में भगवत श्रद्धा प्रकट हो जाए, जन समुदाय का हृदय मंदिर बन जाए, उसका सुधार हो जाए, बस। और तो बहुत ऐसे ऐसे मंदिर बने हैं जो लाखों करोड़ों रुपया लगा के पुराने पत्थरों से बने हुए, चित्रकारी की हुई, पानी चढ़ाने वाला नहीं कोई। पानी चढ़ाने, विश्वास मानिए, ये जब देखा कि इतनी इतनी रज भगवान के ऊपर लगी, तब लगा कि जल तो ऐसा हो सकता है कि कई महीने से ना चढ़ाओ, दरवाजा खोलो तो जाला ही जाला ऐसे लगे हुए। कितने मंदिर देखे,
हृदय मंदिर पावन करने से सब बात बन जाएगी। हृदय कलुषता हो रही तो गंगा जल चढ़ाने का भी किसी का भाव नहीं बन रहा, सब अपनी माया में। बोले लालच लोभ को क्षोभ चलो मन चंचल चित्त भयो मति बोरे। ये मति बोरे, अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए हम लोग आगे कुछ धर्म के नाम ले लेते हैं, ऐसा खास बात है यहाँ का। और यहाँ इतना गंदा है, हृदय मंदिर इतना गंदा हो गया है कि पूछो मत, उसकी तरफ देख नहीं रहे। और हम सोच रहे हैं कि हम बाहर ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। जब तक हृदय मंदिर के ठाकुर में आपकी रति नहीं होगी तब तक कुछ काम नहीं बनने वाला प्यारे, कुछ काम नहीं बनने वाला। हृदय के मंदिर को ठाकुर को जगाओ, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, यहां हृदय में प्रकट हो जाए तो ही बात बनेगी। सरस स्नेह को रंग विसार विचार ले श्री गुरु हैं सिर मोरे। बिहारी बिहारिन दास बिना ने कहूं सुख संग सुहाई नौरे। बिना गुरुदेव की ये बात समझ में नहीं आती कि हृदय मंदिर के ठाकुर को बिहारी बिहारिन को जगाना है, नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइए। स्वार्थ को परमारथ खोवत रोवत पेटन को दई मारे। ये हम नहीं कह रहे, बड़े बड़े महापुरुषों के वचन हैं। श्री सरसदेव जी कह रहे आज हमारे हृदय में रंग इसलिए नहीं चढ़ रहा कि हम बातें परमार्थ की करते हैं और धंधा बनाए हैं पेट पालन का, रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा। तो स्वार्थ को परमारथ खोवत रोवत पेटन को दई मारे। ये दैव की मारी हुई बुद्धि है कि हम सच्चिदानंद भगवान के सुख को छोड़ करके गाते हैं लेकिन चाहते हैं पार्थिव सुख, इसीलिए लाभ नहीं मिलता। भीख को भेख अनेक बनावत जाचत शूद्र महामत वारे। बोले इंद्रियों की विलासता के लिए नाना प्रकार के वेश धारण किए हुए हैं, ऐसा मिटिया मेट बुद्धि को किए हुए कलयुग ना कि भाव भ्रष्टाचारा सब संसारा धर्म सुने नहीं काना। जहां धर्म का हम आश्रय लेते हैं वहीं अधर्म ने ऐसा आक्रमण करके परास्त कर दिया है, जानना मुश्किल है। तो बोले भीख को भेख अनेक बनावत जाचत शूद्र महामत वारे। केवल इंद्रियों के पोषण के लिए भेष की रचना हो रही। ये भेष ऐसा है कि जैसे दूध में जितना पानी चाहो मिला लो वो सफेद ही रहेगा, बड़ा पानी छुप जाएगा दूध में। जितना चाहो मिला लो तो दूध का रंग दिखाई देगा, वो छुपा लेता है पानी को, अपने में मिला लेता है। हंस न्यारा कर सकता है, दूध पी लेगा पानी छोड़ देगा। ऐसे ही ये दोष संपन्न इस वेश में खूब छुप सकते हैं। सत्य मार्ग में चलने वाले जो पथिक हैं उनकी पहचान है प्राण त्याग सकते हैं पर शास्त्र विरुद्ध और धर्म विरुद्ध कभी आचरण नहीं कर सकते। भूल न देह कुमारग पाऊं, बिल्कुल पक्का समझ, प्राण त्याग सकते हैं पर धर्म विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते। ये भगवत मार्ग के पथिकों का नियम रहा है। भूखो बड़ी भगत्यो न संहारत आतुर हुए परदेश सिधारे। सरस अनन्य निहाल भय जिन कोटि बैकुंठ लता पर वारे। बोले भोगों के लिए, पैसों के लिए, विविध इंद्रियों की विलासता के लिए देश विदेश सब मारे घूम रहे। धन्य है जो कहीं किसी लता के नीचे बैठकर भगवान श्री प्रिया प्रीतम का वैकुंठाधिपति का नाम जप करते हुए ना वैकुंठ के सुख की लालसा है तो मर्त सुख की तो बात जाने दो, जो चिंतन में छके हुए हैं। धन्य है वो भगवान के भक्त जो निरंतर चिंतन में लगे हुए हैं। श्री सरसदेव जी महाराज कह रहे हैं कि अगर अब हमारी बात समझ पाओ तो अब ही बनी है बात अवसर समझ घात। तऊ ना खिसियात बार शौक समझायो है। आज या कल जय है तू मर काल व्याल हूते डर। भोड़े भजन कर ऐसो भलो संग पायो है। चित्त बित इत देह सुखई समझ ले। सरस गुरु ग्रंथ पंथ यो बतायो है। चरण शरण भय हरण करन सुख तरन संसार को तू मानुष तन पायो है। भाई आज या कल मेरी बात समझ, तू मर जाएगा, मरेगा। अब पता है क्या कब मरेगा? पता ही नहीं है। सबसे कठिन बात तो यह कि फांसी देने वाले को तो बता दिया जाता है कि आप कल 12 बजे 10 बजे फांसी दी जाएगी, लेकिन अपने को 12 सेकंड का पता नहीं है कि इसके बाद क्या होगा। सोफा से उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे, पूरा प्रवचन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अगली श्वास ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। तो कहे आज या कल जय है तू मर काल ब्याल हूते डर। भोड़े भजन कर कैसो
संग पायो है, बढ़िया संग मिल गया है, अब भजन कर लो। राधा सार्थक हो गया सेकंड, फिर राधा सार्थक हो गया सेकंड। हम वर्तमान में अगर भजन कर रहे हैं तो हमारा भूत पवित्र हो जाएगा और भविष्य मंगलमय हो जाएगा। गुरु ग्रंथ संत पंथ जितने भी हैं सब एक बात कह रहे हैं कि नाम सुमिर लो, नाम सुमिर लो और भगवान की शरण में हो जाओ, ऐसे कि गले पर गया हरि मैं आपके। सच्ची मानिए, हम फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, संत सब भगवान के स्वरूप हैं, इसमें हमें कोई संशय नहीं, पर संत संग का फल है भगवान में रति हो जाना। इन पार्थिव शरीरों में आसक्ति होना नहीं है, मेरी बात मान लीजिए। ये शरीर नष्ट होंगे, ये पांच भौतिक हैं, जैसे तुम्हारे वैसे ये हैं, ये कोई चिदानंद नहीं है। इसलिए श्याम हो तुम्हारे गरे परो, संत जन भगवान के सामने। जयंत मारा घूम रहा है त्रिभुवन में, कहीं शांति नहीं मिली। देखा जयंत को बिकल देवर्षि नारद जी ने, नारद देखा बिकल जयंता, दया लाग कोमल चित संता। कहां घूम रहा है, भागा, कोई नहीं बचा सकता। तुझने ऐसा कर्म किया है कि भगवान का अमोघ बाण तुझे नष्ट ही कर देगा, उन्हीं की शरण में जा। बोले मुझे शरण होना भी नहीं आता। संत क्या करते, शरण होना सिखाते। चल ऐसे लेट भगवान के सामने, त्राहिमाम बोल, ऐसे कर, बचा लिया। एक नयन कर तजा भवानी, पहले सिया राम जी को दो देख रहा था, अब नारद जी की कृपा से भगवान की शरण में होता देखा सिया ही राम है, राम ही सिया, एक नयन कर तजा भवानी। संत जन क्या करते हैं, भगवान की शरण में कर देते, भगवान के नाम रूप लीला धाम में आसक्त कर देते। आप हमारी प्रार्थना को अन्यथा मत लेना। सत्संग का फल भगवान में आसक्ति है, सत्संग का फल इन शरीरों में आसक्ति नहीं है। अपने लोग धोखा खा जाते हैं। हमको जो संत बोल रहे हैं उस पर आसक्त होना है, हमें जो उपदेश मिल रहा है उन प्रभु के चरणारविंद में आसक्त होना। ये सब भूल कर बैठते हैं, शरीरों में आसक्त हो जाते हैं, शरीरों को ब्रह्म मानने लगते हैं। नहीं, सत्संग सुनो, निरपेक्ष होकर भगवान का भजन करो, आनंद की अनुभूति हो जाएगी। संत भी भजन करेंगे, आप भी आनंद में मस्त रहेंगे। श्याम हो तुम्हारे गरे परो, अब जो बीती तुम ही सो बीती, मन माने सो करो। श्याम हो तुम्हारे गरे परो, हे हरि, हे श्याम सुंदर, हे लालजू, अब तो तुम्हारे गले पड़ गए। अब हमारी समझ में आ गया कि सारा का सारा आपसे ही है, बस आपको ही पकड़ना है। हे अरबों संत हैं भगवान के भजन करने वाले, जैसी भावना भगवान सबको पोषित कर रहे हैं। उन्हीं भगवान से जुड़ो जिससे अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हुआ है, उन्हीं के तुम स्वरूप हो, उन्हीं के तुम अंश हो। प्रभु मेरे से जो अनीति हुई, अब कभी गुस्सा मत होना हमारे ऊपर, क्योंकि आपकी माया के भ्रम से हमसे गलती हो गई। अब आपकी शरण में आ गए हैं, अब आप देख लीजिए। मोतन चितय आपतन चितवो, अपने बिरद ढरो। पहले मेरी तरफ देखो, क्या दुर्दशा हो गई आपकी माया से। अब अपनी तरफ देखो कि आप कितने कृपालु हो। तो अब मेरी तरफ देखना बंद करके अपनी तरफ देख लो। आप बड़े कृपालु हो, आप महान हो, आपकी शरण में है। की जय लाज शरण आए की, जिन जिए दोष धरो। अब तो मैं आपकी शरण में आ गया, अब हमारी गलतियों की तरफ ध्यान मत दो। इसलिए हरि कृपा करके अपनी जांग उगारे, नहीं सुख तुम ही लाज मरो। अब अगर हमको नहीं पकड़ा, नहीं संभाला, हमसे गलती हुई तो गाली आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैं आपका दास हूं, आपकी शरण में हूं, आपके गले पड़ गया हूं। अब हरि ऐसा संभाल करके मुझे चलाओ कि जैसे अपनी जांग उघारी जाती है तो क्या होता है, तो प्रभु मैं अब आपका हूं, अगर मेरे से कोई गलती होगी तो आपको ही। तो इसलिए नाथ विनती करो काहि हो मिलके, सबको कहत बुरो। हम चाहे जितना हाथ जोड़े सब हमको बुराई कहते हैं नाथ। अब तो आप अपनी तरफ देखकर मुझे स्वीकार कर लो। रसिक दास की आस करुणा निधि तुम ही ढरो सुढरो, श्याम हो तुम्हारे गरे परो। हे हरि मैं आपके गले पड़ गया हूं। श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं, जैसे जैसे कोई भगवान का ध्यान करता है तो भगवान का प्रभाव उसमें उतरने लगता है। चाहे वो सगुण चाहे निर्गुण, जैसा चाहे वैसा साक्षात्कार कर लेता है। ये बहुत बड़े महापुरुष के वचन हैं, बहुत ध्यान से सुनो, पकड़ो। तुम्हें किसी के आगे घिघियाने की जरूरत नहीं, भगवान का स्मरण करने की जरूरत है, भगवान का ध्यान करने की जरूरत है। जैसे जैसे कोई भगवान का ध्यान करता है तो भगवान के सब सद्गुण उसमें आने लगते हैं। चाहे वो सगुण साक्षात्कार करना चाहे या निर्गुण साक्षात्कार, उसमें योग्यता आ जाती है।
ज्ञाने विठ्ठल ब्रह्मो नवे त्वाचे बोलो नाई कावे। महाराष्ट्र भाषा में कहते हैं मेरे तो सर्वस्व ब्रह्म विठ्ठल भगवान है, तुकाराम जी कह रहे हैं। अब मुझे किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है कि ब्रह्म कौन है, मेरे तो विठ्ठल ब्रह्म है।